इजराइल के लिए बढ़ी मुश्किलें। क्या इजराइल को अब नहीं मिलेगी अमेरिका की मदद? आखिर इजराइल ने ऐसा क्या किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम के गोदाम हो गए खाली? इस पर बताएंगे आपको, पूरी जानकारी देंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब बात कर रहे हैं इस वीडियो में इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध की। लेकिन बीच बीच में जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गाजा पट्टी में जो हमले हो रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर अमेरिका आखिर क्यों नाराज है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल इस वक्त इजराइल की हालत कुछ पतली है, लेकिन इजराइल के जो लक्ष्य हैं, इजराइल का जो ध्येय है वो बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रवाद सर्वप्रमुख इजराइल लेकर चल रहा है और ये बात उसने अमेरिका को भी बता दी है। अब हुआ क्या वो आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इजराइल इस वक्त एक थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालांकि जिस देश में युद्ध छिड़ा हो वो थोड़े क्या बहुत मुश्किल में घिरा हुआ होता है और विकास से वो बहुत पीछे रह जाता है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं। हालांकि इजराइल ने खुद को इस तरह से तैयार किया है कि वो हर वक्त हर समय किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहने का दावा करता है, मादा रखता है। बहरहाल इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों से जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने तैयार किया हुआ था, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जितने रॉकेट हैं, जितना भंडार रॉकेट्स का है, उतना एयर डिफेंस सिस्टम शायद इजराइल के पास नहीं। इजराइल ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए मिसाइली हमलों का न सिर्फ बचाव किया बल्कि जवाब भी दिया। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि हिजबुल्लाह के पास तो पूरा भंडार है मिसाइल्स का, और वो मिसाइल दर मिसाइल हमले करता रहा और इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें रोकता रहा। अब नौबत यहां आन पड़ी है कि इजराइल का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार है वो लगभग खत्म हो चला है। या तो वो अब इसके प्रोडक्शन को बढ़ाए, अब ऐसे हालात में प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं। अब यहां आता है अमेरिका की भूमिका का जिक्र। अमेरिका जो अक्सर इजराइल को हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद मुहैया करवाता है, इस वक्त वो भी थोड़ा नाराज चल रहा है। अब अमेरिका क्यों नाराज है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास अभी यहां इजराइल पर हमला करने का एक बड़ा मौका बन रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है, ऐसी गलती मत करना, घर में घुस कर मारेंगे। अब घर में घुसकर गाजा पट्टी में भी हमले किए गए इजराइल के द्वारा, और वहां पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अस्पतालों पर, टेंट्स पर हमले हुए और वहां मौजूद जो घायल लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, असहाय हैं, जिनको इलाज के लिए वहां पर रखा गया, उनमें से ऐसे 4 लोगों की मौत होने की बाद से अमेरिका को ये बात चुभ गई और अमेरिका ने इजराइल को साफ शब्दों में कह दिया कि इस तरह के हमले नहीं चलेंगे। अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि 30 दिन के भीतर गाजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ानी होगी इजराइल को, अन्यथा वो इस बात को भूल जाए कि अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। अब ऐसे में इजराइल के लिए मुश्किलें कुछ और बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका हथियारों की सहायता नहीं देगा तो हथियारों की सहायता खोने का जोखिम इजराइल पर होगा। हालांकि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को पत्र में अपने इजरायली समकक्षों को चेतावनी दी और बदलाव होने की बात उन्होंने उस पत्र में कही है। आपको बता दें कि ये पत्र उत्तरी गाजा में बिगड़ते हालात और मध्य गाजा में अस्पताल के टेंट और साइट पर इजरायली हमलों के चलते भेजा गया, उन्हें चेताने के लिए कि इस तरह का काम नहीं चलेगा। कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की बात इसमें सामने आई थी। हालांकि मानवीय सहायता और हथियारों का हस्तांतरण, अमेरिका इसके लिए हाथ वापस खींच सकता है अगर अमेरिका की इस चेतावनी पर इजराइल ने ध्यान नहीं दिया तो। ऑस्टिन और ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल को विदेशी सैन्य मदद प्राप्त करने के लिए गाजा में मदद करने का स्तर बढ़ाना होगा, सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाना होगा। इजराइल को लोगों के सुरक्षित पनाह की व्यवस्था भी करनी होगी और सुरक्षा प्रदान भी करनी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इजराइल के पास विभिन्न आवश्यकताओं पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए सिर्फ उनके पास 30 दिन का समय है। अमेरिका ने साफ कर दिया है। इजराइल के एक अधिकारी ने इस पर जवाब भी दिया और इसका विवरण देने से हालांकि मना कर दिया था उन्होंने जब इस पर जानकारी मांगी गई। हालांकि उन्होंने कहा कि पत्र में अमेरिका ने मानवीय मुद्दों को रेखांकित किया है। यानी उनका ये कहना है कि अमेरिका बस इतना चाहता है कि इजराइल मानवीयता को बनाए रखे और इस बारे में विचार करे और उस पर अमल भी करे। वर्तमान परिस्थितियां इजराइल के लिए बहुत विपरीत बनी हुई हैं।
ईरान से, लेबनान से, हिजबुल्लाह से, गाजा पट्टी में किस किस मोर्चे पर लड़ेगा ये इजराइल और किस मोर्चे पर होगी फतह, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात इजराइल के बनते नजर आ रहे हैं, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह या फिर अमेरिका के स्टैंड के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। धन्यवाद। इजराइल के लिए बढ़ी मुश्किलें, क्या इजराइल को अब नहीं मिलेगी अमेरिका की मदद? आखिर इजराइल ने ऐसा क्या किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम के गोदाम हो गए खाली? इस पर बताएंगे आपको, पूरी जानकारी देंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब बात कर रहे हैं इस वीडियो में इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध की। लेकिन बीच बीच में जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गाजा पट्टी में जो हमले हो रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर अमेरिका आखिर क्यों नाराज है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल इस वक्त इजराइल की हालत कुछ पतली है, लेकिन इजराइल के जो लक्ष्य हैं, इजराइल का जो ध्येय है वो बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रवाद सर्वप्रमुख इजराइल लेकर चल रहा है और ये बात उसने अमेरिका को भी बता दी है। अब हुआ क्या वो आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इजराइल इस वक्त एक थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालांकि जिस देश में युद्ध छिड़ा हो वो थोड़े क्या बहुत मुश्किल में घिरा हुआ होता है और विकास से वो बहुत पीछे रह जाता है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं। हालांकि इजराइल ने खुद को इस तरह से तैयार किया है कि वो हर वक्त हर समय किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहने का दावा करता है, मादा रखता है। बहरहाल इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों से जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने तैयार किया हुआ था, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जितने रॉकेट हैं, जितना भंडार रॉकेट्स का है, उतना एयर डिफेंस सिस्टम शायद इजराइल के पास नहीं। इजराइल ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए मिसाइली हमलों का न सिर्फ बचाव किया बल्कि जवाब भी दिया। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि हिजबुल्लाह के पास तो पूरा भंडार है मिसाइल्स का और वो मिसाइल दर मिसाइल हमले करता रहा और इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें रोकता रहा। अब नौबत यहां आन पड़ी है कि इजराइल का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार है वो लगभग खत्म हो चला है, या तो वो अब इसके प्रोडक्शन को बढ़ाए। अब ऐसे हालात में प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं। अब यहां आता है अमेरिका की भूमिका का जिक्र। अमेरिका जो अक्सर इजराइल को हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद मुहैया करवाता है, इस वक्त वो भी थोड़ा नाराज चल रहा है। अब अमेरिका क्यों नाराज है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास अभी यहां इजराइल पर हमला करने का एक बड़ा मौका बन रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है, ऐसी गलती मत करना, घर में घुसकर मारेंगे। अब घर में घुसकर गाजा पट्टी में भी हमले किए गए इजराइल के द्वारा और वहां पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अस्पतालों पर, टेंट्स पर हमले हुए और वहां मौजूद जो घायल लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, असहाय हैं, जिनको इलाज के लिए वहां पर रखा गया, उनमें से ऐसे 4 लोगों की मौत होने की बाद से अमेरिका को ये बात चुभ गई और अमेरिका ने इजराइल को साफ शब्दों में कह दिया कि इस तरह के हमले नहीं चलेंगे। अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि 30 दिन के भीतर गाजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ानी होगी इजराइल को, अन्यथा वो इस बात को भूल जाए कि अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। अब ऐसे में इजराइल के लिए मुश्किलें कुछ और बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका हथियारों की सहायता नहीं देगा तो हथियारों की सहायता खोने का जोखिम इजराइल पर होगा। हालांकि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को पत्र में अपने इजरायली समकक्षों को चेतावनी दी और बदलाव होने की बात उन्होंने उस पत्र में कही है। आपको बता दें कि ये पत्र उत्तरी गाजा में बिगड़ते हालात और मध्य गाजा में अस्पताल के टेंट और साइट पर इजरायली हमलों के चलते भेजा गया, उन्हें चेताने के लिए कि इस तरह का काम नहीं चलेगा। कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की बात इसमें सामने आई थी। हालांकि मानवीय सहायता और हथियारों का हस्तांतरण अमेरिका इसके लिए हाथ वापस खींच सकता है अगर अमेरिका की इस चेतावनी पर इजराइल ने ध्यान नहीं दिया तो। ऑस्टिन और ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल को विदेशी सैन्य मदद प्राप्त करने के लिए गाजा में मदद करने का स्तर बढ़ाना होगा, सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाना होगा। इजराइल को लोगों के सुरक्षित पनाह की व्यवस्था भी करनी होगी और सुरक्षा प्रदान भी करनी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इजराइल के पास विभिन्न आवश्यकताओं पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए सिर्फ उनके पास 30 दिन का समय है। अमेरिका ने साफ कर दिया है। इजराइल के एक अधिकारी ने इस पर जवाब भी दिया
और इसका विवरण देने से हालांकि मना कर दिया था उन्होंने जब इस पर जानकारी मांगी गई। हालांकि उन्होंने कहा कि पत्र में अमेरिका ने मानवीय मुद्दों को रेखांकित किया है, यानी उनका ये कहना है कि अमेरिका बस इतना चाहता है कि इजराइल मानवीयता को बनाए रखे और इस बारे में विचार करे और उस पर अमल भी करे। वर्तमान परिस्थितियां इजराइल के लिए बहुत विपरीत बनी हुई हैं। ईरान से, लेबनान से, हिजबुल्लाह से, गाजा पट्टी में किस किस मोर्चे पर लड़ेगा ये इजराइल और किस मोर्चे पर होगी फतह, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात इजराइल के बनते नजर आ रहे हैं, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह या फिर अमेरिका के स्टैंड के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। धन्यवाद।